जिंदगी कभी कभी ऐसे सवाल पूछती है जिनके जवाब किसी किताब में नहीं मिलते। एक लड़का जो हर काम में फेल हो रहा था, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल देगा। एक रात की बात है, मुंबई में रात के 2 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन एक छोटे से कमरे की लाइट अभी भी चल रही थी। विंडो के पास एक लड़का खड़ा था। उसका नाम साहिल था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो बेचैन था, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। साहिल मेहनती था, वो सपने देखता था, लेकिन हर बार रिजल्ट उल्टा आता था। एग्जाम एवरेज, इंटर्नशिप रिजेक्ट, बिजनेस आइडिया लॉस, एक बार नहीं बार बार। और धीरे धीरे उसका बिलीफ बन गया, मैं फेलियर हूं। साइकोलॉजी कहता है इंसान अपनी रियलिटी नहीं जीता, अपनी सोच जीता है। इसे कहते हैं सेल्फ इमेज थ्योरी। अगर तुम अपने आप को लूजर समझते हो तो तुम्हारा दिमाग अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेगा जो तुम्हें बार बार लूजर प्रूव करे। उस रात बारिश हो रही थी। साहिल ने डायरी में लिखा, मुझे आंसर चाहिए वरना मैं रुक जाऊंगा। नेक्स्ट डे साहिल बिना प्लान के चल रहा था, जैसे जिंदगी भी बिना डायरेक्शन के चल रही हो। तभी उसकी नजर पड़ी सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी। वो अंदर चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल देगा। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शांत लेकिन अजीब सा। जैसे ही साहिल पास से गुजरा, तुम आंसर्स ढूंढ रहे हो। साहिल रुक गया। उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़कने लगा। साहिल शॉक में था, इसे मेरे बारे में कैसे पता? बूढ़े आदमी ने एक किताब दी, ब्लैंक कवर। इसमें आंसर्स हैं। साहिल वो बुक लेकर अपने घर चला जाता है। उसके दिमाग में 1000 सवाल चल रहे थे। बुक के लेसन, जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं होती, तुम्हारे थॉट होते हैं। रियलिटी फिक्स्ड नहीं होती, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन ही रियलिटी होती है। जैसे तुम देखते हो वैसे ही दुनिया बन जाती है। साहिल वापस लाइब्रेरी आया। आदमी गायब था। लाइब्रेरियन ने कहा, यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आता। साहिल कंफ्यूज हो गया, फिर वो था कौन? किताब का दूसरा सच, तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। ह्यूमन ब्रेन फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन। अगर तुम बिलीव करते हो मैं अनलकी हूँ, तो तुम सिर्फ वही चीजें नोटिस करोगे जो तुम्हें अनलकी प्रूव करें। साहिल को रियलाइजेशन हुआ, वो हर जगह नेगेटिव ही देख रहा था। फियर एक इल्यूजन है। जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, मतलब तुम अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो। साहिल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लोगों से बात करना, रिस्क लेना, फेल होने को एक्सेप्ट करना। स्ट्रगल शुरू में ऑकवर्ड था, लोग जज करते थे, कभी कभी वो फिर फेल होता, लेकिन इस बार वो रुकता नहीं। फर्क सिर्फ इतना था, पहले साहिल फेल होने से डरता था, अब वो फेल होने के बावजूद चल रहा था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज आई, लोग उसे सीरियसली लेने लगे। लास्ट पेज ऑफ बुक, टीचर बाहर नहीं होता, जब तुम रेडी होते हो टीचर तुम्हारे अंदर होता है। साहिल को समझ आया, वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उसका सबकॉन्शियस माइंड था। सबसे बड़ा राज दुनिया का नहीं, इंसान के दिमाग का होता है। साहिल अब सेम इंसान नहीं था। अब वो हर सिचुएशन में एक सवाल पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? फेलियर्स एंड नहीं होता। साहिल ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। इस बार डिफरेंस था, क्लियर थिंकिंग, पॉजिटिव बिलीफ, कंसिस्टेंट एक्शन। रिजल्ट, पहला क्लाइंट मिला, फिर दूसरा, फिर ग्रोथ। धीरे धीरे बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, लाइफ स्टेबल हो गई। एक दिन साहिल स्टेज पर था, रोशनी उस पर थी और हजारों नजरें उसे देख रही थीं। लोग उसकी बात सुन रहे थे। वही लड़का जो कभी खुद से डाउट करता था, जो हर रात टूट जाता था, आज लोगों को सिखा रहा था। जिंदगी चेंज नहीं होती, इंसान चेंज होता है और फिर जिंदगी अपने आप चेंज हो जाती है। सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, सबसे बड़ा राज ये है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। हो सकता है तुम भी अभी वही गलती कर रहे हो जो साहिल करता था, और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदलने का राज तुम्हारे अंदर ही छुपा हो।